वेलकम टू एपीजी क्लासेज। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटीटी या फिर यूपी लेखपाल या फिर यूपी पुलिस, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में एडवांस मैथ जो होता है, जिसे हम क्षेत्रमिति भी कहते हैं, इन सब का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हम इन्हीं चीज़ों से संबंधित कुछ टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोला। गोला में हम देखेंगे कि गोला में कंसेप्ट क्या है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को जब हमसे परीक्षा में पूछा जाता है तो उनको हम कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इन्हीं सब पर हम एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या है गोला और उसके कंसेप्ट क्या है, कैसे उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, गोला जिसको स्फीयर कहते हैं, देखिए ये गोला है, ठोस गोला है, ठीक है ना। हम पहले इसकी बात करेंगे। ये क्या है? ठोस गोला है। तो ठोस गोला जो होता है वो जैसे आप गेंद वगैरह देखे होंगे, लोहे की गेंद, ठीक है ना, पूरी तरह भरा हुआ, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ठोस गोला है। ठोस गोले की क्या होती है कि जो भी मान लीजिए यहाँ से ये क्या होगी? त्रिज्या, और यही इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। यानी गोले में क्या होती है? त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। अगर आप त्रिज्या को स्मॉल आर मानेंगे तो ऊंचाई भी आपकी क्या होगी? स्मॉल आर ही होगी। तो अब गोले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे गोले का आयतन पूछा जाता है, गोले का वक्रपृष्ठ पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उन सबको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, गोले की आयतन क्या होता है? गोले का आयतन, तो ये गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ जो होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये होते हैं ठोस गोला। जैसे आपने लोहे का गोला वगैरह देखा होगा, तो उसके लिए ये फार्मूले हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ये इस गोले के लिए है। अगर इसी को हम काट दें तो गोला कुछ ऐसे हो जाएगा, जिसे अर्धगोला कहते हैं। तो इसी के साथ हम अर्धगोले का भी कुछ फार्मूला जान जाएं। गोले का, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है। तो देखिए, अर्धगोले की अगर हम बात करें तो अर्धगोले का आयतन जो होता है, अर्धगोले का आयतन, अब अर्धगोले का आयतन क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इसी गोले को आधा किया गया है, तो इसका जो आयतन होगा इसी को हम आधा कर देंगे तो अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। तो जब 4/3 में हम 2 का भाग देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये अर्धगोले का आयतन है। अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा? अर्धगोले का, गोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? तो देखिए, पूरे गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसमें हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि हम उसे आधा कर रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कि गोले का जो अर्धगोला है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। पूरे गोले का जो होता है, ये ठोस गोले का, इसका वक्रपृष्ठ ही उसकी संपूर्ण पृष्ठ होती है। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखिए, अर्धगोले का, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ये देखिए, गोले का वक्रपृष्ठ जो होता है, वक्रपृष्ठ होता है ये साइड का, तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ में ये जो ऊपर का वृत्ताकार पार्ट है आधा करने पर, तो उसको भी जोड़ देते हैं
तो ऊपर का जो वृत्ताकार पार्ट है, वृत्ताकार जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इन सबको आप जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर जो होगा ये अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये आप दोनों फार्मूले देख लिए, गोले का भी और अर्धगोले का भी। अब इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं हम सवाल के माध्यम से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो हो वो अच्छी तरीके से फुलफिल हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 8451 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 8851 सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी है 304 सेमी क्यूब। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है आप जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप यहाँ पर मान रखेंगे 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ पर दिया गया 10.5। 10.5 3 घात है तो इसलिए 3 बार लिखेंगे 10.5 गुणे 10.5। एक काम हम करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको काटेंगे। देखिए 7 से अगर हम काटें तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 35 होगा, 7 बचे 35। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 बचे 15। 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 2 से इसको काट देंगे, ये 4 2 बार में कट जाएगा। अब इधर देखिए 2 एकम 2 और 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है। अब देखिए इसको भी काट लीजिए, ये 11 बार में 2 से कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक। अब इसको काटिए, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये भी कट जाएगा 21 बार में। अब टोटल आपका बचा क्या, देखिए यहाँ पर बचा 11 गुणे यहाँ पर बचा आपका 21 गुणे यहाँ पर बचा आपका 21। इन सबको आप गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होगा। 21 का 21 में गुणा करते हैं आप 441 होता है और ये 11 का 441 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 11 कम 11 को 1 हासिल 1, 11 4 44 और 1 हासिल 45 हासिल 4 और 11 4 44 और 4 क्या हो जाएगा 11 4 44 और 44 और 4 क्या हो जाएगा 48 सेमी क्यूब। तो 4851 सेमी क्यूब जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ था नहीं, केवल आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें ज़्यादातर कैलकुलेटिव सवाल दिए जाते हैं, अर्थात उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुणा भाग करने वाली प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही लिया गया है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा काट पीट करने वाला। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप उसमें गुणा भाग में समय उसमें वेस्ट करें। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ऐसे सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है क्योंकि आजकल एग्जाम में यही सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाया गया है कि कितना आंसर आया है 4851 सेमी क्यूब, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। ऑप्शन ए है 616 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी है 216 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी है 343 सेमी स्क्वायर और ऑप्शन डी है 512 सेमी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सरल है लेकिन फार्मूले पर आधारित है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसका कंसेप्ट आपको बताया गया है, फार्मूला भी बताया गया है। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है कि इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है, गोले का वक्र पृष्ठ
गोले का वक्र पृष्ठ, हमने आपको बताया गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको सोल्व करेंगे। 4 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और आर का मान कितना है यहाँ पर 7, तो 7 × 7। अब देखेंगे 7 से 7 कटेगा, देखिए गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 × 7, 7 का गुणा कीजिए, 7/56 को 6 हासिल 5, 7/56 और 5 क्या होगा 61, तो यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन ज़्यादातर कुछ आसान भी पूछे जाते हैं और कुछ कठिन भी पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि दो गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, अर्धव्यास क्रमशः 3:2 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 9:4, ऑप्शन बी है 3:2, ऑप्शन सी है 8:27 और ऑप्शन डी है 27:8। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहा है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि जब भी कंपेयर किया जाता है अनुपात में या फिर प्रतिशत में, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। ये आपको पहले भी बताया गया है और आज भी जान लीजिए। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या है, अभी हम आपको समझा रहे हैं। उनके आयतनों का अनुपात पूछा गया है, तो देखिए गोले का आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए दो गोले की कंपेयर किया जा रहा है, तो पहले की त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं और दूसरे की त्रिज्या r2 मान लेंगे। तो दूसरे गोले के लिए आयतन क्या होगा 4/3 पाई r2 क्यू। आप देख रहे हैं कि ये 4/3 पाई और 4/3 पाई, इसी को कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, क्योंकि इनका मान हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसलिए इनसे क्या करेंगे 4/3 से 4/3 आपका कट जाएगा और पाई से पाई भी कट जाएगा। बचेगा क्या r1 का क्यूब अपन r2 का क्यूब। तो r1 का मान आपको दिया गया है कितना 3, तो 3 का क्यूब, और r2 का मान कितना दिया गया है 2, तो 2 का क्यूब। तो देखिए 3 का क्यूब होगा क्या होगा 27 और 2 का क्यूब होगा क्या होगा 8, तो अनुपात क्या होगा 27:8। यानी इनके आयतनों का जो अनुपात होगा वो 27:8, जो ऑप्शन डी है सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है 27:8 वही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए जब भी कंपेयर किया जाता है अनुपात में या फिर प्रतिशत में, तो दोनों कंडीशनों में जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जैसे 4/3 पाई, इनका मान कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए जब दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये दोनों कट जाते हैं। बचता क्या है केवल त्रिज्या। त्रिज्या आपको दिया गया है, इनका आप क्यू करेंगे तो आपको 27:8 का आंसर मिल जाएगा, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि दो गोलों का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब यहाँ पर त्रिज्या है, तो अर्धव्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने आयतनों के अनुपात बताए, इसमें आपसे पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 1:4, ऑप्शन सी है 1:8 और ऑप्शन डी है 1:16। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए क्या होता है फार्मूला 4 पाई, यहाँ पर हम r1 का वर्ग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो अर्धव्यास हैं, दो गोले की कंपेयर किया जा रहा है। तो पहले को हम r1 मान लेंगे, पहले की त्रिज्या को, और दूसरे की त्रिज्या को r2 मान लेंगे। तो दूसरे गोले के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r2 का स्क्वायर। देखिए हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कंपेयर किया जाता है तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो यहाँ पर r1 का मान क्या दिया गया है 1 का वर्ग, और r2 का मान क्या दिया गया है 4 का वर्ग। तो देखिए 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16 है।
तो अनुपात क्या होगा, 1:16। तो 1:16 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन ए है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1488 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1048 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 1028 सेमी स्क्वायर। तो हमें बताना है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि अर्धगोले की बात की गई है। तो देखिए अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको बताया गया है। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हमने आपको बताया है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अब देखिए यहाँ पर मान रखिए 3π का मान 22/7 और r का मान क्या दिया गया है 14। तो 14 × 14 आप इसको काटिए, 7 दूनी 14 गुणा कर लीजिए। देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद 14 दूनी 28 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 66 × 28, 8 × 6 = 48 को 8 हासिल 4, 8 × 6 = 48, 48 और 4 = 52, 2 × 6 = 12 को 2, 2 × 6 = 12 और 1 13। ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी 1848 आपका आ रहा है 1848 सेमी स्क्वायर। तो आपका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। इसमें आप मान भरेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 237.5% की, ऑप्शन बी है 137.5% की, ऑप्शन सी है 50% की और ऑप्शन डी है 100% की। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जा रही है, तो आप इसको फ्रैक्शन में पहले बदल देंगे। देखिए 50% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 50/100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग हो जाता है। अब देखिए आप इसको काटिए, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। अब आते हैं, पहले त्रिज्या अगर r1 है तो अब क्या कर रहे हैं, 50% की वृद्धि कर रहे हैं, तो नया त्रिज्या हम इसको मान लेते हैं r2। पहले उसकी त्रिज्या क्या थी, 2 थी, अब उसमें 50% की वृद्धि हो रही है। 50% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 1 की वृद्धि। तो 1 की वृद्धि होगी तो क्या होगी, 3 हो जाएगी, ठीक। अब हमसे पूछा गया कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमने पहले भी आपको समझाया है कि जब भी कंपेयर किया जाता है तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं होता है। जैसे आयतन का फार्मूला होता है 4/3πr³। तो 4/3π देख रहे हैं आप, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम 4/3π नहीं रखेंगे, डायरेक्ट r का q जो हो रहा है तो उसी पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। क्योंकि परीक्षा में आपको पूरे विस्तृत रूप में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, कंसेप्ट यहाँ से सीखना है और उसका अप्लाई डायरेक्ट आपको एग्जाम में करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं 4/3πr³। तो ये 4/3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल r, और r का q। यहाँ पर प्रारंभिक उसकी त्रिज्या 2 थी, तो 2 का अगर आप q करेंगे तो 2 का q करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8। फिर 50% की वृद्धि हुई तो 2 से 3 हो गई, तो इसका q करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27। तो यानी पहले उसकी आयतन थी 8, अब हो गया है 27। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ पर वृद्धि कितना हो रहा है, पहले 8 था अब 27 है, तो वृद्धि कितना हो गया, आप यहाँ देखेंगे 19 की वृद्धि हो गई। 17 से 8 जाएगा 9 और यहाँ से 1,
तो 19 की वृद्धि हो गई। तो हमसे पूछा गया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि गुणे 100। तो वृद्धि कितनी है 19, वृद्धि गुणे 100 और बटे प्रारंभिक आयतन। तो प्रारंभिक आयतन कितना है 8। देखिए आप इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 4 से ये कटेगा आपका 25 बार में, 25 चौको 100 होता है ना। अब देखिए आप इसका गुणा कीजिए, 19 पचे 95 को 5 हासिल 9 और 19 दूनी 38, 38 में आप 9 को जोड़ दीजिए, 9 8 17 को 7 3 और 1 हासिल 4 यानी 47 और नीचे आपका 2 आ जाएगा। अब 2 से आप इसमें भाग देंगे तो देखिए 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 से 7 में भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 1 बचेगा 15 होगा, 2 7 14, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 2 पचे 10 यानी 237.5% की वृद्धि हो जाएगी, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। आप यहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कंपेयर करके बता सकते हैं। कैसे, 8 से बना 27 तो वृद्धि कितनी हुई 19 की वृद्धि हो गई। तो अगर 8 को हम 100% माने तो 19 की वृद्धि हो रही है, यानी 8 का लगभग 2 गुने से अधिक। तो 2 गुने से अधिक यानी 200% से अधिक की वृद्धि होगी। तो आप देखेंगे कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 200% से अधिक है, तो यानी ऑप्शन ए ही क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 44% की, ऑप्शन बी है 40% की, ऑप्शन सी है 20% की और ऑप्शन डी है 10% की। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि जब भी कंपेयर किया जाएगा या फिर प्रतिशत में उसका कंपेयर किया जाएगा तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20% की वृद्धि की जा रही है त्रिज्या में, तो 20 को हम 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे यानी भिन्न में लिखेंगे, तो क्या होगा 20/100। क्यों नीचे 100 होगा, क्योंकि जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। आप इसको काटेंगे तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100। मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसकी त्रिज्या r थी, यानी शुरुआत में उसकी त्रिज्या r1 मान लेते हैं, और 20% की वृद्धि के बाद उसकी नई त्रिज्या जो होगी वो r2 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहले उसकी त्रिज्या क्या होगी 5 होगी और वृद्धि के बाद क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है कि उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं कि वृत्त की वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। आप जानते हैं कि 4π जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो 4π से 4π कट जाएगा, आपको दिखाया भी गया है। तो यहाँ पर हम केवल r का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर और इधर 6 का स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो कितनी की वृद्धि हो गई, तो देखिए 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 11 की क्या हुई वृद्धि हो गई। लेकिन हमसे वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणे 100। 11 की वृद्धि हो रही है गुणे 100 बटे प्रारंभिक वक्रपृष्ठ। प्रारंभिक वक्रपृष्ठ, प्रारंभिक क्या है ये 25 है, प्रारंभ में क्या था 25 था, तो 25 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 25 चौको 100, 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 44% आपकी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम हर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उनके कंसेप्टों को सीखेंगे और फिर उस पर आधारित सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।